नाज़रीन, इस वक्त हम जामिया शेखुल इस्लाम में मौजूद हैं जो कि मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ है। ये लाहौर की एक ऐसी वाहिद मस्जिद है जिसकी तामीर में मस्जिद नबवी के हुनरमंदों ने किरदार अदा किया। इस मस्जिद के 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाजे मस्जिद नबवी के मरकज़ी दरवाजे से मुशाहबत रखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम जामिया शेखुल इस्लाम में मौजूद हैं जो कि मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ है। ये लाहौर की एक ऐसी वाहिद मस्जिद है जिसकी तामीर में मस्जिद नबवी के हुनरमंदों ने किरदार अदा किया। इस मस्जिद के 3 दरवाजे हैं और तीनों दरवाजे मस्जिद नबवी के मरकज़ी दरवाजे से मुशाहबत रखते हैं। इसके दरवाज़ों पर देखें तो आपको नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। और जैसे ही आप इस मस्जिद के अंदर जाएंगे तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरसुकून जगह मालूम होती है। ये मस्जिद अपने अंदर अरबी, तुर्की, मराकशी, ईरानी और समरकंद और बुखारा के तहज़ीब व सकाफ़त को अपने अंदर समाया हुआ है। मस्जिद के अहाता में खूबसूरत फ़ानूस है। उसके अलावा मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। मस्जिद का वसी अहाता है, 3 जानिब मस्जिद के ग्रिल्स मौजूद हैं और उसके अलावा जैसे ही मस्जिद के हम मिंबर की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर भी एक खूबसूरत 5 एंट्रेंस हैं जहाँ पर एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग से गेट्स नस्ब किए गए हैं। मस्जिद के जैसे ही मिंबर की जानिब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें पुरसुकून बहुत कुशादा माहौल है, बहुत ही अच्छे कारपेट यहाँ पर बिछाए गए हैं। इसके अलावा मिंबर की तरफ देखें और आपको एक अच्छी फील आएगी, आपका दिल बहुत मुतमईन हो जाएगा इस जगह पर आकर। यकीनन अल्लाह का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी का दिल मुतमईन हो जाता है और पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरसुकून जगह अल्लाह का घर ही होता है। इस मस्जिद में अंदर आते हैं जहाँ पर हमें यहाँ पर भी एक फ़ानूस मिल जाएगा। इसके अलावा मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बंदों से तैयार किया गया। लेकिन हमारा ये जानना है, हमें पता चला है कि इस आर्किटेक्ट की तैयारी पर जो काम किया गया है वो यकीनन मस्जिद नबवी के हुनरमंदों ने ही काम किया है। और यहाँ पर यकीनन अगर वहाँ से लोग आएँ काम करने तो बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो। इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मिनहाजुल कुरान नूरुल्लाह सदीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि जामिया शेखुल इस्लाम मस्जिद की तमीर कब हुई और इसकी तमीर के लिए मस्जिद नबवी से जो आए थे हुनरमंद उनको कैसे बुलाया गया? जी, इसकी ये मस्जिद 33 साल कबल यहाँ पर इसका संग बुनियाद रखा गया था। कुतबतुल औलिया पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से ये संग बुनियाद रखा गया था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तोसी की ज़रूरत भी पेश आई, नमाजियों की तादाद भी बढ़ती रही और कुछ सहूलियात का इजाफा भी नागुज़ीर हो गया था। तो फिर इसकी तोसी हुई और तज़यीन व आराइश का काम जो है वो भी 19 फरवरी को मुकम्मल हुआ। और 19 फरवरी को इस मस्जिद का जो नाम है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के से मौसूम किया गया। तो इसमें मुख्तलिफ जो अरब मुल्क हैं, अरब तहज़ीब है, फ़न तामीर का जो एक कल्चर है उसकी झलक भी यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह मराकश का फ़न तामीर और नक्श व नगार के हवाले से वहाँ की झलक भी आप यहाँ देख सकते हैं। समरकंद और बुखारा का जो फ़न तामीर है उसकी झलक भी आपको नक्श व नगार के अंदर, तज़यीन और आराइश के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में आप देख सकते हैं। तो इसकी तामीर के हवाले से जो इसकी ख़ास बात वो ये है कि किसी पेशावर फ़र्म या किसी भी पेशावर माहिर की जो है ना वो मदद नहीं ली गई। मुशावरत के लिए, तजावीज़ के लिए मुख्तलिफ माहिरीन से मुशावरत रही है और जिन्होंने इसकी तज़यीन आराइश और नक्श व नगार के हवाले से और इसके डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिन्होंने भी यहाँ पर मुशावरत के अमल में हिस्सा लिया वो बिला मुआवजा लिया था। इस तरह मस्जिद नबवी के अंदर ख़ताती करने वाला एक बहुत ही मोतबर और मारूफ नाम है उस्ताद शफीकुज़्ज़मान साहब। तो उनसे भी हमारा पहले रब्ता था। तो इस सिलसिले में भी उनसे जब हमने रब्ता किया वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने ख़ताती के हवाले से और कैलीग्राफ़ी के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो हमें बिला मुआवजा मुहैया की। जी, तो सर ये बताइएगा कि इस मस्जिद में कितने नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकते हैं और इस मस्जिद का अहाता कितना है? देखिए, ये मस्जिद जो है इसमें 1000 से ज़ायद नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे एक मॉडल टाउन के एरिया के अंदर है और ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उससे और जो गोशा दरूद है मिनारतुल इस्लाम उसके संगम में ये वाक़ है। बुनियादी तौर पर ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सेक्रेटेरिएट से मुल्हिक है। यहाँ का जो हमारा अमला है, यहाँ पर के जो हमारे कॉलेज ऑफ शिया एंड इस्लामिक साइंसेस के अंदर पढ़ने वाले 500 से ज़ायद बच्चे हैं, वहाँ के असातिज़ा हैं
اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو یہاں پر قائم ہیں. تو یہ بیسیکلی وہاں ان لوگوں کے لیے ان کی سہولت کے لیے تھی. اور اہل محلہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے شریک ہوتے ہیں. مسجد کے سر چھت پہ نیلے رنگ کے گنبد ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو فن تعمیر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ دنیا کے مختلف جو تہذیبیں ہیں، اسلامک کلچر ہیں، اس کی جھلک کو یہاں پر ہم لے کے آئے ہیں. تو بلیو کلر اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور خاص کر کے اس کی جو ٹائلز ہیں اس کے اندر بھی بلیو کلر استعمال کیا گیا. اور یہ شاید واحد مسجد ہے پاکستان کی جو 100% ٹائلز کے ساتھ سجائی گئی ہے. اور جتنا بھی یہاں پر کام ہوا وہ انسانی ہاتھوں کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. تو اس کی خوبصورتی کے لیے جو کارپٹ ہے، جو قالین ہے، جو اسپیشل طور پر اس کا ڈیزائن بھی اسپیشل طور پر تیار کروایا گیا ہے، اور اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ہماری خواہش پر ہمارے ڈیزائن کے مطابق تیار ہوئی ہے. تو اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ جو نیل گون کلر ہے اس کا زیادہ استعمال کیا گیا. سر میں جاننا چاہوں گا کہ جو مسجد کے دروازے ہیں وہ مسجد نبوی کے مرکزی دروازوں سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں. جی بالکل ایسے. یہ کن کا آئیڈیا تھا؟ یہ بیسیکلی اس سارے پروجیکٹ کو جو سرپرستی حاصل تھی چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، انہوں نے دن رات اس کے ایک ایک ڈیزائن کے اوپر نظر رکھی اور بہتر سے بہتر ڈیزائن کو فائنل کرنے کے لیے وسیع تر انہوں نے مشاورت بھی کی. تو یہ آئیڈیا بھی انہی سے آیا اور پھر اس کو ہم نے عملی طور پر اس کو مکمل بھی کیا. بالکل اس مسجد میں جب جاتے ہیں تو بہت اچھی ایک وائبز آتی ہیں کہ جیسے مسجد نبوی سے بالکل مشابہت ہیں. تو کافی لوگ رک کر وہاں پہ سیلفیاں بھی لیتے ہیں، تصویریں بھی لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ خود کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ اللہ کا گھر کو سجانا اور سجانے والوں کو توفیق کا ملنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو ہم نے تو اس کی ایک ایک انچ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ کام کیا ہے. اللہ کا گھر جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا وہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کو اتنا ہی روحانی سکون میسر آئے گا. اور یہاں پر وضو خانے سے لے کر مسجد کے بیرونی حال اور اندرونی حال تک تمام سطحوں پر نمازیوں کے آرام کا ایک بھرپور خیال رکھا گیا ہے. مسجد میں جو فانوس ہیں اس کے علاوہ جو لائٹنگ ہے اس کے متعلق تھوڑا بتائیے. جی میں نے جیسے بتایا نا کہ ہم نے یہ اس طرح کا ڈیزائن آپ کو پہلے کہیں نہیں ملے گا. نہ ٹائلز کا ڈیزائن ملے گا، نہ آپ کو مسجد کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر پر جو کام ہوا وہ بھی نہیں ملے گا. تو ہم نے اس کو مختلف ڈیزائن جب ہمارے سامنے آتے تھے اور ہمارے چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب ان کو دیکھتے تھے اور ان میں سے ہم کوئی ایک نیا ڈیزائن از خود تشکیل دیتے تھے. تو اس لیے اس کی نہ تو آپ کو مارکیٹ سے کوئی ٹائل کی کاپی ملے گی، نہ یہ ڈیزائن کی کاپی ملے گی، نہ ہی اس کے نقش و نگار کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ کہیں سے کچھ ملے گا. اب جیسے اس کے جو مرکزی دروازے ہیں اس کے اوپر سٹینڈ گلاس لگے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھاتے ہیں. ان کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ مراکش اسلامک آرٹ کا ایک نادر نمونہ ہے. تو اس طرح مختلف تہذیبوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ڈیزائن کو فائنل کیا گیا. بہت شکریہ سر.